अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू साइंस और मजहब को यूं आपस में पिरोता है कि आपको फर्क करना मुश्किल होगा कि आप साइंसी पहलू देख रहे हैं या मजहबी। दोस्तों, आज का मौजू है कि कैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे। आज हम इसके मजहबी और साइंसी पहलू को जानेंगे। दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल की अंबिया में से एक थे। उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद तब मबूस किया गया जब बनी इसराइल की सरकशी हद से बढ़ गई थी। आप अलैहिस्सलाम को हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया गया। यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, जैसा कि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वुर करते हैं। लेकिन कुरान करीम इस बात की तरदीद करता है, क्योंकि बतौर मुसलमान हमारा अकीदा है और साबिका इल्हामी किताबों के मुताबिक भी अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात मुबारका वहदहू ला शरीक है। चनाचा इरशाद बारी ताला है कि यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये कौल सिर्फ उनके मुंह की बात है, अगले मुनकिरों की बात ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, वो कैसे पलटाए जाते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 30। दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान पाक में बयान है कि उन्होंने रब्बे करीम से मुर्दों को जिंदा करने पर सवाल किया तो उनको 100 साल की नींद दी गई, जिसको कुरान करीम में यूं बयान किया गया है, क्या तुमने उस शख्स को न देखा जिसका एक बस्ती से गुजर हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बल पर गिरी पड़ी थी। तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर उसे जिंदा किया। फिर उस शख्स से फरमाया, तुम यहां कितना अरसा ठहरे हो। उसने अर्ज की, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूंगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तू यहां 100 साल ठहरा है और अपने खाने और पीने को देख कि अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत न रही। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और इन हड्डियों को देख कि हम कैसे इन्हें उठाते जिंदा करते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया तो वो बोल उठा, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 259। इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, जिन पर 100 साल की नींद तारी की गई और इस दौरान वो दुनिया की नजरों से ओझल रहे। सो यहाँ इस आयत में 3 चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। अव्वल, आप अलैहिस्सलाम इतनी लंबी नींद के दौरान कहाँ थे, और दूसरी चीज, उनके खाने की ताजगी कैसे बरकरार रही, और तीसरी चीज कि उनका गधा कैसे मरकर हड्डियों में तब्दील हो गया और फिर दोबारा जिंदा कैसे हुआ। इन सब सवालात के जवाब अगर हम मजहब की रूह से देखें तो इन सवालात का एक ही जवाब बनता है कि ये सब कुदरत खुदावंदी थी। लेकिन ये खुदा की कुदरत अमल में कैसे आई, इसको हम साइंस की मदद से बआसानी समझ सकते हैं कि कैसे ये चीज साइंस के मुताबिक मुमकिन है। दोस्तों, साइंस की तरक्की के साथ जहां दूसरे बड़े पहलुओं पर रोशनी पड़ी है, वहीं मजहब इस्लाम की खूबियां भी निखर कर सामने आई हैं, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को आज से सदियों साल पहले बयान किया गया है, जो आज साबित हो रही हैं। सो अब हम अपने सवालात को साइंस की नजर से देखते हैं कि कैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की इतनी तवील नींद मुमकिन हुई। दोस्तों, यहाँ साइंस का एक निहायत दिलचस्प पहलू इस चीज को बड़ी आसानी से बयान कर सकता है, जिसे हम टाइम डिलेशन इन डिफरेंट डायमेंशंस कहते हैं। जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स या चीज किसी खास डायमेंशन में मौजूद हो तो इस डायमेंशन के हिसाब से वहां पर वक्त की रफ्तार में फर्क वाज़ेह हो जाता है। वहां पर वक्त की रफ्तार कम या ज्यादा या बिल्कुल रुक जाती है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें एक साथ 3 अलग अलग डायमेंशंस के वक्त को एक ही जगह पर दिखाया गया है। न सिर्फ ये
बल्कि वक्त के सफर, टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के साथ वक्त के पलटने, रिवर्स ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। अब हम बारी बारी इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि यहाँ 3 अलग अलग डायमेंशन कैसे हैं। नाज़रीन इकराम, जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नींद के बाद जगाया गया तो अल्लाह पाक ने पूछा कि वो कितनी देर सोए रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि शायद 1 दिन या इससे भी कम, क्योंकि जिस जगह आप अलैहिस्सलाम सोए थे वहां सुबह का वक्त था और जब उठे तो शाम हो रही थी। सोने लगा कि शायद ये इसी सुबह की शाम है। हालांकि 100 साल बीत चुके थे। इस बात को देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐन मुमकिन है कि अल्लाह पाक ने उन्हें जहां रखा था उस डायमेंशन में वक्त शायद इस कदर सुस्त हो गया होगा कि वहां महज चंद घंटे ही गुजरे और उधर जमीन पर 100 साल बीत गए। ये थी हमारी पहली डायमेंशन। आगे इस वाकये में बयान है कि उनका खाना बिल्कुल तरोताजा था। तो ये कैसे मुमकिन है कि इधर 100 साल का अरसा हो गया और वो खाना जो 24 घंटे तक नहीं टिक पाता वो अभी तक तरोताजा था। सो यहाँ आती है हमारी दूसरी डायमेंशन, जहां आप अलैहिस्सलाम का खाना महज चंद सेकंड्स ही पड़ा रहा होगा, लेकिन जमीन पर 100 साल का अरसा बीत गया। सो यहाँ हम दूसरी डायमेंशन का नजारा करते हैं। इसी वाकये में आगे बढ़े तो जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वो अपना गधा देखे तो उन्होंने देखा कि वहां गधे की सिर्फ चंद हड्डियां बाकी थी। अब यहाँ हमारी तीसरी डायमेंशन आती है, जिसमें वक्त अपनी जमीनी तरतीब के एतबार से चला और यूं आप अलैहिस्सलाम की सवारी यानी उस गधे पर 100 साल का अरसा बीत गया, जिसमें वो मरकर महज हड्डियों का पिंजरा रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन डायमेंशन में वक्त इतना सुस्त कैसे चला, तो इसका जवाब हॉलीवुड की एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर है, जिसमें वाज़ेह बताया गया है कि अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब होते हैं तो वहां वक्त निहायत सुस्त रवी से चलता है, इतना कि वहां के महज चंद घंटे जमीन पर कई दिहाइयों के बराबर होते हैं। और अगर आप उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो वहां पर एक मकाम है, इवेंट हॉरिजॉन, जिस पर जाकर वक्त रुक जाता है। मतलब वहां का एक लम्हा भी जमीन के सैकड़ों साल के बराबर हो सकता है। सो अब आप बआसानी समझ सकते हैं कि कैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके साजो सामान पर अलग अलग डायमेंशंस में वक्त का हेर फेर हुआ। ऐन मुमकिन है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की डायमेंशन को हालत नींद में तब्दील करके किसी ब्लैक होल के बिल्कुल करीब कर दिया गया और वहां आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह पाक ने फरमाई हो। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को बेदार किया गया हो तो वापस आप अलैहिस्सलाम को उसी पहले वाली डायमेंशन यानी जमीन पर लौटा दिया गया हो, जिससे आपको लगा कि आप अलैहिस्सलाम महज चंद घंटों की नींद से बेदार हुए हैं, लेकिन जमीन पर 100 साल का अरसा बीत गया था। इसी तरह ऐन मुमकिन है कि आप अलैहिस्सलाम के खाने को डायमेंशन बदलकर ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन पर रखा गया हो, जहां वो महज चंद सेकंड्स ही रहा हो, मगर जमीन पर 1 सदी बीत गई और आप अलैहिस्सलाम के जागने के साथ ही खाना भी वापस उसी डायमेंशन में भेज दिया गया, जबकि आप अलैहिस्सलाम की सवारी की डायमेंशन को ना बदला गया हो, जिससे उस पर 100 साल का अरसा बीत गया। अब इस वाकये में 2 साइंटिफिक प्रोसेस, टाइम डिलेशन यानी किसी एक जगह के वक्त और दूसरी जगह के वक्त का फर्क, या किसी तेज तरीन सवारी में सफर करते जिस्म का जमीन के वक्त से फर्क, और टाइम ट्रैवल यानी वक्त का सफर जिसमें वक्त के कलील हिस्से में इंसान वक्त के बहुत आगे या पीछे जा सके, निहायत खुशअस्लूबी से बयान किए गए हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट यानी रिवर्स ऑफ टाइम, ये मेरे रब की वो शान है जिसको दिखाने के लिए अल्लाह पाक ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साला नींद दी। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार किया गया और उन पर यह हकीकत आया हुई तो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से गधे की हड्डियों को फिर से जोड़कर उस पर फिर से गोश्त पहनाकर उसे जिंदा कर दिया। इस पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कलमाए शुक्र बजा लाए। इस प्रोसेस को भी हॉलीवुड की एक मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में अच्छे अंदाज से दिखाया गया है, जहां किसी जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज वक्त को पलटते हैं। अगरचे ये चीज हकीकत में कभी भी मुमकिन नहीं, क्योंकि वक्त का पलटना मेरे रब की कुदरत है।
जिसे वो अपने बरगजीदा बंदों की दुआओं के नतीजे में अमल में लाता है। लेकिन यहाँ मूवीज का तस्करा महज बेहतर अंदाज में समझाने के लिए किया गया है। दोस्तों, ये थे वो साइंटिफिक प्रोसेस जिससे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की 100 साला नींव और मेरे रब की शान वाज़े है कि जिन चीजों को आज तक साइंस सिर्फ थ्योरीज में ही बयान करती आई है और अभी तक भी महज थ्योरीज ही बयान कर रही है, मेरे रब ने आज से हज़ार साल पहले इन प्रोसेस को हकीकत करके दिखाया। न सिर्फ दिखाया बल्कि आने वाले लोगों के लिए अपनी इल्हामी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान भी फरमाया। बेशक वो खला के आज़म हर चीज पर कादिर है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।